हेलो दोस्तों, आज का हमारा मध्य प्रदेश भौगोलिक विभाजन में टॉपिक है मध्य भारत का पठार। तो चलो देखते हैं। मध्य भारत का पठार यहाँ से लेकर यहाँ से पूरा यहाँ तक, ये हमारा पूरा मध्य भारत का पठार है। मध्य भारत के पठार के उत्तर में यमुना के मैदान तथा दक्षिण में मालवा का पठार है। तथा पूर्व में राजस्थान, यहाँ से पूर्व में राजस्थान है और पश्चिम में अपना बुंदेलखंड का पठार है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये अपना पूरा मध्य भारत का पठार है। ओके, अगली साइड पे चलते हैं। ये मध्य भारत का पठार, यह मध्य प्रदेश के 32,892 वर्ग क्षेत्रफल में विस्तृत है। मध्य प्रदेश के 32,892 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत है। जो मध्य प्रदेश कुल क्षेत्रफल का कितना 10.7% है, जिसका निर्माण कडप्पा शैल समूह के आर्कीय, धारवाड़ और विंध्य क्रम की चट्टानों से हुआ है। जिसका निर्माण कैसे हुआ है? जिसका निर्माण आर्कीय, कडप्पा समूह तथा धारवाड़ विंध्य क्रम की चट्टानों से हुआ है। इसके उत्तर में यमुना के मैदान, दक्षिण में मालवा का पठार तथा पूर्व में राजस्थान और पश्चिम में बुंदेलखंड का पठार, जैसा कि हम पहले मैप में देख चुके हैं। ओके, अगले स्लाइड पर चलते हैं, देखते हैं। इस पठार की औसतन वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम है। इस पठार में प्रदेश का न्यूनतम वर्षा जिला भिंड है, जहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है। इस पठार की मध्य भारत के पठार में सबसे कम वर्षा भिंड जिला में हुई, जिसकी औसतन वर्षा लगभग 75 सेंटीमीटर है। मध्य भारत के पठार की औसतन ऊंचाई जो है वो 500 मीटर है तथा इस पठार का ढाल उत्तर पूर्व की ओर है। इस पठार की नदियाँ उत्तर और पश्चिम की ओर प्रभावित होती हैं, उत्तर और पश्चिम की ओर बहती हैं और पूर्व की ओर मुड़कर यमुना में मिल जाती हैं। इस पठार के अंतर्गत चंबल घाटी की गहराई 300 मीटर है। इस पठार के अंतर्गत चंबल घाटी की गहराई 300 मीटर। एक क्वेश्चन पूछा भी गया है कि इस पठार की नदियाँ उत्तर एवं पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं और पूर्व में मुड़कर कहाँ में मिल जाती हैं? यमुना नदी में मिल जाती हैं। इस स्लाइड पूछी गई है। ओके, अगला स्लाइड पर देखते हैं। चंबल नदी इस पठार के मुख्य रूप से मुरैना जिले में अवनालिका अपरदन, मृदा अपरदन यानी मिट्टी का कटाव के कारण जिससे इस क्षेत्र में भारत के सबसे बड़े बीहड़ का निर्माण होता है। मुरैना में सबसे ज़्यादा बीहड़ का निर्माण होता है। इस चंबल घाटी एक नतीलंब घाटी है। कौन सी? नतीलंब घाटी। चंबल घाटी है एक नतीलंब घाटी है। अगली स्लाइड पर चलते हैं। मध्य भारत के पठार के अंतर्गत सर्वाधिक गर्मी, इस पठार में सर्वाधिक गर्मी कौन से माह में पड़ती है? मई माह में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है, जिसका कारण इस क्षेत्र में चलने वाली शुष्क एवं गर्म पवनें हैं, जिन्हें लू कहते हैं। शुष्क एवं गर्म पवनें हैं जिन्हें लू कहते हैं। और एक क्वेश्चन डेयरी फेडरेशन में पूछा भी गया। ओके, मध्य भारत के पठार के अंतर्गत, इस पठार के अंतर्गत ग्वालियर, श्योपुर, भिंड, मुरैना, गुना, शिवपुरी तथा नीमच उत्तर पूर्वी क्षेत्र आता है। इस पठार में सहरिया जनजाति का अधिवास है। मध्य भारत के पठार में सहरिया जनजाति का अधिवास है। सहरिया जनजाति मुख्यतः श्योपुर और गुना वाले जिलों में पाई जाती हैं। ओके, अगली स्लाइड पढ़ते हैं। मध्य भारत के पठार को चंबल का उपाध्य प्रदेश भी कहा जाता है। क्या? चंबल का उपाध्य प्रदेश भी कहा जाता है। मध्य भारत के पठार में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, जिसमें तिलहनी फसलें, सरसों की सर्वाधिक खेती होती है। मध्य भारत के पठार में सर्वाधिक तिलहनी फसलों, सरसों की खेती होती है, जिसके कारण इसे सरसों की हांडी भी कहा जाता है। किसे? मध्य भारत के पठार को सरसों की हांडी भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी कांस्टेबल 2013 में पूछा गया। ओके, मालवा का पठार। ओके, देखते हैं।
मालवा का पठार जी पूरा विलू करें, पूरा का पूरा जी मालवा का पठार है। ओके, मालवा के पठार के उत्तर में मध्य भारत का पठार, दक्षिण में नर्मदा सोन घाटी, पूर्व में जी अरावली पर्वत श्रृंखला, और पश्चिम में जी यहाँ से लेकर यहाँ तक भंडे पर्वत श्रेणी तथा रीवा पन्ना का पठार, वैसे कैमूर पर्वत श्रेणी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कैमूर पर्वत श्रेणी, इसके पश्चिम में भंडे पर्वत श्रेणी और कैमूर पर्वत श्रेणी है। ओके, तो देखते हैं आगे। ये रहा पूरा मालवा के पठार की सीमाएं। मालवा के पठार उत्तर में मध्य भारत का पठार, मालवा के पठार में उत्तर में मध्य भारत का पठार है, दक्षिण में नर्मदा सोन घाटी तथा दक्षिण पूर्व में गुजरात है तथा पूर्व में अरावली पर्वत श्रृंखला है तथा उत्तर पूर्व में राजस्थान तथा उत्तर पश्चिम में बुंदेलखंड का पठार तथा पश्चिम में विंध्य पर्वत श्रृंखला, भांडे और कैमूर की श्रेणी विस्तृत हैं। अगली स्लाइड पर चलते हैं। मालवा का पठार प्रदेश का सबसे बड़ा पठार, इसका क्षेत्रफल 88,222 वर्ग किलोमीटर है, जो प्रदेश का कुल 28.6% है। इसका कुल क्षेत्रफल 88,222 वर्ग किलोमीटर है, इसका कुल क्षेत्रफल 28.6% है, जो मध्य प्रदेश के कांस्टेबल में पूछा भी गया है। मालवा के पठार का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों व ज्वालामुखी पदार्थों लावा से हुआ है, जिसमें दक्कन टैप की चट्टानें हैं और इस चट्टानों के टूटने से ही काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। दक्कन टैप की चट्टानों और इन चट्टानों को टूटने से ही काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। काली मिट्टी मालवा के पठार में सर्वाधिक पाई जाती है। काली मिट्टी जो है मालवा के पठार में सर्वाधिक पाई जाती है। वह गहरी भूरी मिट्टी, कपासी मिट्टी भी मालवा के पठार में पाई जाती है। मालवा के पठार की औसतन वर्षा 75 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर है। मालवा के पठार के दो अपवाह तंत्र हैं। यमुना नदी तंत्र, जिसके अंतर्गत चंबल, सिंध, केन और बेतवा, ये चारों नदियां यमुना में जाकर मिलती हैं। दूसरा है अरब सागर तंत्र, जिसमें माही, नर्मदा और ताप्ती नदी अरब सागर में मिलती हैं। मालवा के पठार का उपनाम नदियों का मायका भी कहा जाता है। नदियों का मायका, इस पठार से सबसे अधिक नदियां निकलने के कारण नदियों का मायका भी कहा जाता है। मालवा के पठार का ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है। मालवा के पठार की अधिकांश नदियां यमुना नदी में मिल जाती हैं। पूरे देश का 75% सोयाबीन मालवा से ही उत्पादित होता है। मालवा का नामकरण मालवा जाति के आधार पर मालवा पठार का नामकरण मालवा जाति के आधार पर ओलिंकर वंश के शासकों ने दिया था। किसने? ओलिंकर वंश के शासकों ने दिया था। फाहियान, चीनी बौद्ध भिक्षु यात्री एवं लेखक, ने मालवा की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है। फाहियान, जो शायद चंद्रगुप्त के शासनकाल में आया था। मालवा के पठार में मालवी, भीली और निमाड़ी आदि बोली जाती हैं। कर्क रेखा, मालवा के पठार से कर्क रेखा के मध्य से होकर गुजरती है। मालवा के पठार के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, जो इस पठार के 9 जिले क्रमशः, जिस पठार के 9 जिलों से होकर गुजरती है, जो है रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर आदि इनसे गुजरती हैं। पटवारी की 2017 में पूछा भी गया कि मालवा के पठार से कितने जिलों से कर्क रेखा गुजरती है, तो उसका आंसर है 9 जिलों से।
अगला है मालवा का पठार नर्मदा एवं चंबल नदी। मालवा का पठार नर्मदा एवं चंबल नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है। नर्मदा एवं चंबल नदी के मध्य मालवा का पठार जल विभाजक का कार्य करता है। माही नदी का जल संग्रहण क्षेत्र मालवा के पठार के अतिरिक्त अरावली श्रेणी के में भी आता है। अरावली श्रेणी में भी आता है कि मालवा के पठार का विस्तार अरावली में विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। अरावली में विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। मालवा के पठार के अंतर्गत अवस्थित विंध्य पर्वत श्रृंखला गंगा व नर्मदा बेसिन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है। मध्य प्रदेश में 18 जिले मालवा के पठार के अंतर्गत आते हैं। मालवा के पठार के अंतर्गत 18 जिले आते हैं, जिनमें हैं मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, धार, अलीराजपुर, उज्जैन, इंदौर, देवास, आगरमालवा, शाजापुर, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, गुना, अशोकनगर और सागर। ये सभी जिले कुल 18 जिले हैं जो मालवा के पठार के अंतर्गत आते हैं। ओके, मालवा के पठार के अंतर्गत आते हैं। ये रहा अपना मालवा का पठार, यहाँ से लेकर इतना। ओके, जी मालवा के पठार के अंतर्गत जी विंध्य श्रृंखला गई हुई है। कहाँ से जी विंध्य श्रृंखला गई, विंध्य पर्वत श्रृंखला गई है। यहाँ भांडेर की पर्वत श्रेणी है, भांडे पर्वत श्रेणी है जी। यहाँ पे कैमूर पर्वत श्रेणी है। ओके, मालवा के पठार की जलवायु समशीतोष्ण जलवायु है। इसका मतलब है समशीतोष्ण का मतलब है ना ज़्यादा ठंडी होती ना ज़्यादा गर्मी होती है। ओके, मालवा के पठार का सबसे गर्म माह है मई है। मालवा के पठार का सबसे सबसे ज़्यादा गर्मी मई माह में, जिसका तापमान लगभग 40 डिग्री तथा सबसे ज़्यादा सर्द दिसंबर जनवरी में 10 से 12 डिग्री तक होता है। मालवा के पठार की औसतन ऊंचाई 500 मीटर है। मालवा के पठार की औसतन ऊंचाई 500 मीटर। मालवा के पठार की कुछ चोटियाँ देखते हैं। सगार चोटी, सबसे मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी सगार चोटी है, जो 881 मीटर है, जो कितनी 881 मीटर है। जाना पाव पहाड़ी, जिसकी ऊंचाई 854 मीटर है। धजारी चोटी, धाजरी लिखा धजारी है, धजारी चोटी 810 मीटर है। और गोमनपुर चोटी जे 510 मीटर है। ये सभी चोटियाँ मालवा के पठार के अंतर्गत आती हैं। प्राकृतिक बनावट के आधार पर संपूर्ण मालवा क्षेत्र को 4 भागों में विभाजित किया गया है। 4 भागों में विभाजित किया गया। यह पूर्वी पठार क्षेत्र मालवा का पूर्वी पठार क्षेत्र, जैसे कि जे मालवा है अपना, जे यहाँ से इसका पूर्व जे वाला हिस्सा, कौन सा जे वाला हिस्सा, जे ओके वाला हिस्सा पूर्वी पठार क्षेत्र के अंतर्गत, जिसे दसाण क्षेत्र भी जैसे पूर्वी मालवा क्षेत्र जिसे दसाण क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत विदिशा, जिसका पूरा नाम भेलसा, बेसनगर, उदयगिरी, उदयपुर और ग्यारसपुर आदि आते हैं। ओके, इसके अंतर्गत दूसरा भौगोलिक क्षेत्र, उसके बाद है नर्मदा घाटी, जी नर्मदा जैसे ये है अपना मालवा का पठार, इसके नीचे वाला जी नर्मदा घाटी। इसके अंतर्गत महेश्वर, बाघ, ऊन और नेमावार ओके जी आते हैं। नर्मदा घाटी को निर्माण का समतल भूमि कहा जाता है। ऊंट जो ऊन है, ऊन जैन तीर्थ स्थल है जो खरगोन में है। ऊन जो है जैन तीर्थ है जो खरगोन में है। ऊन को जैन तीर्थ स्थल ऊन को निर्माण का खजुराहो भी कहा जाता है। ऊन जो है ऊन जैन तीर्थ है जिसे निर्माण का खजुराहो भी कहा जाता है। अजयगढ़ के किले को मदर ऑफ खजुराहो कहा जाता है। अजयगढ़ के किले को मदर ऑफ खजुराहो कहा जाता है। भौगोलिक क्षेत्र केंद्रीय पठार क्षेत्र, केंद्रीय पठार की मतलब मालवा के पठार के बीच में, ये मालवा का पठार रहा अपना जी,
इसके बीच में, मालवा के पठार के अंत बीच में उज्जैन, धार, मांडू, रतलाम, मंदसौर, जिसका पुराना नाम दसपुर है, रतलाम तक आता है तथा इसके पश्चिमी क्षेत्र में, जैसे इस वाले क्षेत्र में इसके अंदर मंदसौर, जिसका पुराना नाम दसपुर है, तथा धमनार आदि आते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।